वेक्टर अलजेब्रा चला हुआ है। तो इसमें अब तक हमने क्या सीखा है, मैं इधर जो है ये एक लिस्ट बना देता हूँ और इन्हीं को हम अप्लाई करेंगे अब तक जो हमने सीखा है। पहली बात तो एक है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है। और अगर ए हमारे पास वो A1I, A2J और A3K है, तो पहली बात तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो क्या होता है, A1 स्क्वेयर, A2 स्क्वेयर, A3 स्क्वेयर और उसका रूट। और यहाँ पे A1, A2, A3 आर डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है। A1 बाई रूट ऑफ A1 स्क्वेयर, A2 स्क्वेयर, A3 स्क्वेयर। ऐसे ही A2 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वेयर, A2 स्क्वेयर, A3 स्क्वेयर और A3 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वेयर, A2 स्क्वेयर, A3 स्क्वेयर आर डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। तीसरा ए डॉट बी क्या बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कॉस थीटा क्या बताया था, ए डॉट बी और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पांचवी बात, ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। छठी बात, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होती है। वेक्टर की वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या देगी, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देगी। सातवीं बात, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ऑन होता है ये, कई बच्चों ने एंड लिख रखे हैं, मैंने वो नोट्स देखे थे। और धन सिंह ने बी वेक्टर इज इक्वल टू लिख रखा है, बेटा मैग्नीट्यूड था वो, उसका मैग्नीट्यूड दिखाना है। तो जो लिखो उसको सोचा रहो उसके बारे में हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है सर। हाँ, लेकिन बहुत बढ़िया काम कर रखा है बेटा, बहुत बढ़िया है, ऐसे लगे रहे तो बहुत बढ़िया स्कोर करोगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिसकी भी डायरेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड, ऊपर दोनों की प्रोडक्ट। 8, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और लास्ट है, अगर ए हमारे पास A1I, A2J, A3K है और बी है हमारे पास B1I, B2J, B3K है, तो ए डॉट बी क्या हो गए, आई वाले के साथ A1 B1, A2 B2 और A3 B3। ये बातें हमने अब तक सीखी, इनको याद कर लो पॉइंट वाइज, बहुत काम आएंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं बेटा। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
इसने बताया ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, वो 8 है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये गिवन है, इनको हमने निकालना है। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट है बेटा, तो जैसे पहले अलजेब्रा में करते आए हम, इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगी, ए के साथ, ए डॉट ए। फिर ए की किसके साथ होगी, बी के साथ, माइनस का निशान आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी की किसके साथ होगी, ए के साथ, बारी बारी, पहले ए की ए के साथ हुई, फिर ए की बी के साथ हुई, फिर बी की ए के साथ हुई, बी डॉट ए, और माइनस बी डॉट बी, ये 8 है। अब ए डॉट ए मैंने आज ही लिखा है यहाँ पे, वेक्टर की, वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और ए डॉट बी बी डॉट ए से कट जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बी डॉट ए क्या हो जाएगा, बी डॉट बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ए और बी के मैग्नीट्यूड ये स्केलर क्वांटिटी हैं, 2 गुणा में 3 भी 6 हो है, और 3 गुणा 2 भी क्या होता है, 6 ही होता है। तो इनको आगे पीछे लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इन प्रॉपर्टीज़ में भी ऐड कर सकते हो, 10वें पॉइंट पे जोड़ लेना कि ए डॉट बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डॉट ए। तो ये कट गए यहाँ पे, माइनस बी डॉट बी, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। समझ रहे हो बात को, फिर बता देता हूँ। ए की पहले डॉट ब्रैकेट ऐसे ही खुलती हैं, ए की बीच में डॉट, डॉट लेना, और क्रॉस होता है तो क्रॉस लेते चले जाते हैं हम। ए डॉट ए, फिर ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए, और बी डॉट बी, बी की पहले ए के साथ, फिर बी की बी के साथ। तो ये तो कॉमन सी बात थी, ये समझते हो तुम, +2 में हो रहे हो। अब ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये कट गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या दे रखा है इसने, 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, उसका होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर में से एक मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर घट गया, तो कितना रह गया, 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 8, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, 8/63 और उसका रूट, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, हाँ ये 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कहाँ से आया सर दोबारा? ये दे रखे है, ये दे रखे है बेटा शुरू में ही। सही उधर आपने देखो एक तो दे रखा है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी 8, और एक दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ये दोनों गिवन है। ओके, तो मैंने पहले क्या किया, इस प्रोडक्ट को सोल्व किया है, प्रोडक्ट आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 8। तो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू रख दी जो 8 गुणा में थी मैग्नीट्यूड ऑफ बी की, तो इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, अब ये वही है 6x, 64x में से x घट गया तो कितना रहेगा, 63x, x की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर क्या हो गया, 8/63, ये 63 जो है इधर मल्टीप्लाई था, इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 863। और यहाँ जो है अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो क्या होगा, 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी था ना, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू में रूट ऑफ 8/63। तो ये आंसर है। एक आंसर ये है, एक ये है, दोनों आ गए हमारे पास। तो मेरे ख्याल में अब दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नहीं है सर। ओके, 7th 3a वेक्टर -5b वेक्टर। सर हाँ, सर आपने 63 पर रूट क्यों नहीं लगाया? रह गया होगा बेटा, ठीक है, दोनों पे होना चाहिए, ठीक बताया। ये कहता है इसको इवेलुएट करो 7वें में। तो पहले 3a को हम किससे करेंगे, 2a से, फिर 3a वेक्टर को किससे करेंगे, 7b से, और बीच में ध्यान रहे डॉट है तो डॉट लगानी तुमने। संख्याओं की गुणा जैसे पहले हम करते आए थे अब तक वैसे ही होगी। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, a डॉट a, ठीक है। फिर 3a की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 7b के साथ। तो पहले संख्याओं को गुणा करो, 3 7 21, और a डॉट b। ये ध्यान रखना, जो पहले हो पहले लिखे आ रहा हो, जो पाछे हो पाछे लिखे आ रहा हो। b ये अब पहले लिखा जाए था, -5b और 2a, इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, -5 गुणा 2 कितना हो गया, -10। इसको ऐसे लिख लो, मैंने पहले प्लस लिख दिया। फिर b डॉट a, और -5 गुणा में कितना हो जाएगा बेटा, -35, और b डॉट b। तो ये हो गया 6 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, 21 a डॉट b और -10 a डॉट b। इसको एक बारी में ऐसे लिख लो। और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। तो 6 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर और -35 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, और 21 प्लस का है, माइनस का 10 है, तो घटेंगे आपस में जब एक प्लस का और एक माइनस का हो, और जो बड्डे के साथ निशान हो वो निशान लगेगा। 21 में से 10 गया 11, बड्डा प्लस का साइन है तो 11 a डॉट b। ये आंसर है। अब इसके कंपोनेंट इन दे नहीं रखे, दे रखे होते तो हम और क्यों करते इनका, फिर आगे यही आंसर है इसका। 8वां, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी। हमने ए का भी मैग्नीट्यूड निकालना है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बहुत इंपॉर्टेंट जोन चल रहा है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, जो अभी हम कर रहे हैं। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये गिवन है। और क्या दे रखा है बेटा, एंगल बिटवीन दैम इज 60, उनके बीच का एंगल जो है वो थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, और ए डॉट बी कितनी दे रखी है, 1/2। ये गिवन है सारा, ये भी, ये भी, ये भी। तो जब इतनी चीज़ दे रखी हैं तो हमारे पास cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये क्या बताएगी, cos 60, ए डॉट बी कितना हो गया, 1/2। इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, बराबर है तो इसको के ले लो, या दोनों को ए, इस बी को भी क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना।
cos 60 कितना होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2, ये 1/2 कट जाएगा क्योंकि ऊपर हैं दोनों, ये पलटी खागा ऊपर, 2/1 हो जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 1 आ गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 1 आ गया। प्लस माइनस 1 नहीं लिया यहाँ, हमने 1 लिया। क्यों लिया? नहीं तो अगर के स्क्वायर 1 होता तो हम अब तक मैथ में क्या पढ़ते आए हैं, के क्या हो जाता है +-1, ठीक है ना। के स्क्वायर अगर 4 हो तो के को क्या लिख देते हैं +-2, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, माइनस क्यों नहीं लिखा बेटा? सर क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, वो नेगेटिव नहीं होता। गुड, क्योंकि मैग्नीट्यूड जैसे हमेशा मिनिमम 0 हो सकता है किसी वेक्टर का, ये पी है ये क्यू है, तो पी से क्यू की लेंथ जो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। वेक्टर नेगेटिव हो सकता है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नेवर नेगेटिव, वो 0 हो सकता है मिनिमम। और ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर था, ए का 1 आ गया तो बी का भी क्या आएगा 1 आएगा। तो क्या था ये, फिर देख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना था, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर दे रखे हैं। थीटा एंगल उनके बीच का 60 दे रखा है, उनके बीच की स्केलर प्रोडक्ट वो 1/2 आधी दे रखी है, हाफ। तो फार्मूला क्या है, cos थीटा ए डॉट बी, और ये होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हमने सब की वैल्यू रख दी, cos 60 ए डॉट बी 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बी की जगह भी लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा क्योंकि cos 60 1/2 होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 1 आ गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी बराबर थे तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। नाइन्थ, यहाँ कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर। और इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए क्या दे रखा है यूनिट वेक्टर, ए इज यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। और क्या दे रखा है कि x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए वो 12 है। तो इसको खोलेंगे, जो गिवन है उसको लेके चलो, एक्स डॉट एक्स लिख दो ना फटाफट। अब तो एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स और माइनस ए डॉट ए 12, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये इससे कट गया, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 12, ये 1 है, 1 का स्क्वायर, और विच शोज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 12 जमा 1, और ये बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना हो गया 13, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कितना हो गया √13, ये आंसर हो गया। तो सिंपल है, मेरे ख्याल में दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। चलें आगे। बेटा बताया करो, मन में कोई काम नहीं है, मैं बता दूँ दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, थारा समझ में आना चाहिए।
ये एजिटेशन अपनी खोलने का, क्यूरी मीट आउट करने का टाइम होता है। अब सोते उठते जागते वेक्टर दिमाग में रहना चाहिए। ए वेक्टर है, 10वां क्वेश्चन है। बताऊं बेटा इसको दोबारा कर लोगे? समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में। आ गया बता दो सर एक बार। एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था। ए यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो गया 1। यूनिट वेक्टर की पहचान यही होती है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है, और वो किसी वेक्टर की डायरेक्शन में जो है वो उसकी डायरेक्शन को बताता है। एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, ये भी 12 दे रखा है, तो हम पहले एक्स की डॉट प्रोडक्ट एक्स के साथ लेंगे, फिर एक्स की ए के साथ लेंगे, फिर ऐसे ही ए की एक्स के साथ और ए की ए डॉट ए के साथ, तो ये आ जाएगा। वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये कट गए क्योंकि एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स बराबर होते हैं, और ए डॉट ए क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या दे रखा है? 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? ये -1 था, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 12 और 1 13, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स जो है वो क्या आ गया? √13। ठीक है। अब कहता है ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी दे रखे, ए दे रखे है इसने, बी दे रखे है, सी दे रखे है, और सी जो है ना वो क्या था? सी जो है ना उसमें के नहीं था, यहाँ दिखाई दे रहा है। अब मन ने के कर दिया 0 इंटू के लिख दिया, जो ना हो ना उसकी जगह 0 गुणा कर लिया यारो, ताकि बैलेंस बना रहे। हमने ये पता लग जाए कौन से के साथ गुणा करना है। अब ये कहता है अब ये तीनों वेक्टर ऐसे हैं कि ए प्लस लैम्डा बी वो परपेंडिकुलर है किसके? सी के। तो कहता है लैम्डा बताओ। तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? 0। वेरी गुड। तो पहले इस वेक्टर ने बना लो, ए प्लस लैम्डा बी क्या होगा? ए ने लिख लो 2i 2j प्लस 3k, प्लस फिर लैम्डा लिख लो, और फिर बी ने भी लिख लो -i प्लस 2j प्लस k। लैम्डा ने अंदर गुणा कर लो, माइनस लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j प्लस लैम्डा k। आई के कोफिशिएंट अलग इकट्ठे कर लो, तो 2 माइनस लैम्डा हो गया, प्लस जे का क्या हो जाएगा? 2 प्लस में 2 लैम्डा, के का क्या हो गया? 3k, और यो के है बेटा लैम्डा। यो के आ गया तुम्हारे पास ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर आ गया। किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है? सी के साथ। सी ने इसके नीचे लिख लो ताकि डॉट प्रोडक्ट लेते आना आसानी रहे। 3i प्लस 2j और प्लस में 0 के। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? डॉट प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था बेटा? अगर आई वाले के साथ गुणा करना है कोफिशिएंट, तो 3 गुणा में क्या हो जाएगा? 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 गुणा में क्या हो जाएगा? 2 जमा में सर 2, ये सी में जे के साथ 2 नहीं है, तो क्या है? सर 1 ओनली जे है सर। ओके बेटा, थैंक यू। जे है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा भाई, ठीक है ना?
और तीसरा हो जाएगा 0 गुणा में 3 प्लस में लैम्डा। समझ आ रही बात? आई वाले के साथ 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 और 2 प्लस में 2 लैम्डा किसके साथ हो जाए? जे के साथ जब कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 1 इंटू में 1 को लिखना अब ज़रूरी नहीं है। और के वाले के साथ 0 गुणा में 3 प्लस में लैम्डा, तो ये आ गया 6 माइनस लैम्डा। 3 दूनी 6 और माइनस का 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस में 2 लैम्डा प्लस 0, तो ये आ गया माइनस का 3 लैम्डा और प्लस का 2 लैम्डा कितना हो जाएगा? 5 लैम्डा। ओहो, माइनस लैम्डा आएगा बेटा। एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो ये घटेंगे, इधर खाली लैम्डा होगा, माइनस लैम्डा आएगा। 3 मत 2 गया, लैम्डा बच गया, लेकिन बड़े के साथ माइनस का निशान है भाई, तो बड़े वाले का निशान रहेगा। सॉरी सर, देखा नहीं कोई मैंने। कोई बात नहीं बेटा, जिसमें अंग है ना, इसमें यूँ समझ लो वो रहेगा, जिसके पास ज़्यादा उसका वो रहेगा इफेक्ट। 6 और 2 8। अब बिकॉज ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, सो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? 0। तो माइनस लैम्डा प्लस 8 बराबर 0, माइनस लैम्डा बराबर -8, और लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा? 8 की। फिर देख लो एक बार। सर ये क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। हाँ कर रहा हूँ। ए दे रखा है 2i प्लस 2j प्लस 3k, ओके। बी दे रखा है -i प्लस 2j प्लस k, और सी दे रखा है 3i प्लस j। के नहीं था तो मैंने क्या किया? 0 इंटू के कर लिया। जब ना हो ना तो उसकी जगह 0 ले लिया। आई जे के तीनों क्लियर दिखने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होगे फिर। ये तीनों वेक्टर दे रखे हैं और साथ में दे रखा है आके ए प्लस लैम्डा बी वो सी के परपेंडिकुलर है, तो कहता है लैम्डा बताओ। तो हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे और वह 0 आनी चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? 0 होती है। तो उससे पहले हमने यो वेक्टर बनाना पड़ेगा। यो वेक्टर कैसे बनेगा? ए प्लस लैम्डा बी, आगे ए लिख लो, फिर प्लस में लैम्डा और बी भी लिख लो। अब लैम्डा के अंदर गुणा कर देंगे, माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे और प्लस में लैम्डा के। फिर आई वाले इकट्ठे कर लिए। आई यहाँ 2i था और यो माइनस लैम्डा आई है, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस लैम्डा आई। और यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 लैम्डा है, तो 2 प्लस 2 लैम्डा और बाहर क्या लिखा जाएगा? जे प्लस 3 लैम्डा। ये अलजेब्रा का सिद्धांत है, लाइक टर्म्स लाइक में जुड़ेंगी। गधे गधे हम रल जाते हैं, घोड़े घोड़े हम रल जाते हैं। नहीं तो प्लस का निशान ला गया पड़ा रहा। जो अगर आई और जे मैच नहीं करते ना, तो प्लस का निशान ला गया पड़ा रह जाएगा। गणखरे सरों में इन सब न जोड़ के रहेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? सी क्या दे रखा है? 3i प्लस जे प्लस में 0 के, ओके। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है। डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका क्या होता है? आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 माइनस लैम्डा से। और जे वाले के साथ, जे में यहाँ 1 है, यहाँ 2 प्लस लैम्डा है, तो 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा। और के वाले के साथ 0 है, तो 0 गुणा में 3 प्लस लैम्डा। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ये 3 को अंदर गुणा कर दिया बेटा, 6 हो गया, और -3 लैम्डा। यहाँ कुछ नहीं था, 1 था, तो ये यूं का यूं ऐड हो गया, 2 प्लस 2 लैम्डा। -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा आता है माइनस लैम्डा, और 6 और 2 कितना हो गया? 8। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट जो है क्या होनी चाहिए? क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो डॉट प्रोडक्ट होनी चाहिए 0। तो माइनस लैम्डा प्लस 8 क्या हो गया? 0। और माइनस लैम्डा 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो लैम्डा किसके बराबर आ गया? 8 की। ये आंसर है, ओके।
अब है क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी। देखो जब एक स्केलर होता है ना, एक वेक्टर होता है और एक दूसरा वेक्टर होता है, एक तो डॉट होगी, क्रॉस आओगी, जो क्रॉस बोलेंगे हम, ओके। और लेकिन जब एक स्केलर हो और एक वेक्टर हो, n टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हो ऐसे, तो ये इनटू बोला जाता है। इनटू शब्द, इनटू कब होता है? जब एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी हो। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी बोला मैंने, क्यों बोला? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है? स्केलर होता है, और ये वेक्टर हो गया बी, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए, एक तो ये वेक्टर, एंड दूसरा वेक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू ए। ये परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या दिखाना होता है? ये जीरो डॉट मतलब है। हाँ, ये एकता बोल रही है डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए उनकी? सर जीरो। जीरो होनी चाहिए। हम डॉट प्रोडक्ट ही निकालेंगे, और हमारे उधर कोई टूल नहीं है। इस वेक्टर को पहले लिख लेते हैं। यो अड़े तेरड़े का वेक्टर है यो। डॉट ई भी इस वेक्टर को लिख लो। अब डॉट कैसे लोगे? उसी तरह से पहला इसकी प्रोडक्ट किसके साथ होगी? पहले इसके साथ। तो जो स्केलर हैं तो वो तो पहले गुणा कर लेंगे हम। स्केलर यहाँ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यहाँ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो गया भाई। दो जी गुणा सर। में दो क्या होता है? दो का स्क्वायर। तीन गुणा में तीन क्या होता है? तीन का स्क्वायर। वेक्टर बच गया बी, यहाँ बी, इनके बीच में डॉट है, तो क्या हो गया? बी डॉट बी। ये प्रोडक्ट समझ में आ गई? स्केलर को पहले गुणा करा रहा हूँ, वेक्टर जो बच गए उनके बीच में डॉट है, तो डॉट और क्रॉस हो तो क्रॉस, क्रॉस भी आ गया होगा। फिर अब इस टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पीछे वाली से। स्केलर क्वांटिटी यहाँ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यहाँ स्केलर क्वांटिटी क्या है? पहली बात तो माइनस का निशाना होगा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इन कोई से आगे पाछे लिख दो, क्योंकि स्केलर हैं। दो गुणा में तीन भी वाह बात है, और तीन गुणा में दो भी वाह बात है, क्योंकि स्केलर को तो हम पढ़ चुके हैं 11वीं तक। रह गया क्या? बी वेक्टर, और यहाँ पे क्या रह गया? तो क्या हो गया? बी डॉट ए हो गया ये। तो इसकी तो प्रोडक्ट होली ख़त्म, ई दूसरी टर्म शुरू हो जाएगी। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए, और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी। पहले इसकी इसके साथ होगी, तो स्केलर स्केलर गुणा होंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केलर हैं, और प्लस का निशान, और ए डॉट क्या हो जाएगा? बी। वेक्टर बच गया यहाँ ए, और यहाँ क्या बच गया? बी, तो ए डॉट बी। लास्ट में क्या बचा? अब इसकी गुणा किसके साथ होगी बेटा? लास्ट वाले के साथ।
यहाँ स्केलर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ भी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और माइनस का निशान क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है। समझ रहे हो उस बात को? तो माइनस का निशान यहाँ लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो गया, और वेक्टर बच गया यहाँ ए, यहाँ भी ए, तो क्या हो गया बेटा ए डॉट ए। ठीक है, अब देखो ये तो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बी डॉट बी क्या हो जाएगा, वन। नहीं, वेक्टर की वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का हाँ स्क्वायर। वेक्टर की वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होती है बेटा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैंने आज लिखा है ये एनालिस्ट या 6 नंबर पे, ए डॉट ए क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अच्छा, इसका मार दो, कोई इलाज नहीं है, ये न्यू में पड़ा रहेगा। हाँ बी डॉट ए डॉट बी था ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर होते हैं। और इस आया बनाने खातर ये स्केलर क्वांटिटी है ना, इन आगे पाछे गुणा कर सकते हैं, तो ये तो एक जैसी टर्म होगी। और पीछे क्या बचा हुआ है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये तो इससे कट गया, और ये भी स्केलर क्वांटिटी आगे पीछे भी से गुणा हो तो हम उनको आगे पीछे गुणा कर सकते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी हैं ये भी, तो ये भी कट गया, कितना आ जाएगा 0। इन दो वेक्टर की देखो बेटा ये जो है ना क्वेश्चन, एक तो रिपीट नहीं हुआ, और एक दो और कर लेते हैं 10-15 मिनट और। हमने दिखाना था ये जो दो वेक्टर हैं ये बेटा परपेंडिकुलर हैं, तो हम क्या करेंगे, इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसको 0 दिखा देंगे, यही टूल है हमारे पास। तो डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका मैंने बता दिया है, स्केलर को स्केलर से गुणा करेंगे और पहले को पहले से फिर दूसरे से, ऐसे जो है यहाँ बी डॉट बी आया तो नोट करने की बात है, बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ए डॉट बी, बी डॉट ए और ए डॉट बी क्या होते हैं बराबर, ये कट जाएंगे। लास्ट में क्या बच गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और ए डॉट ए। ए डॉट ए को हम वापस क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो फर्स्ट और लास्ट बच गया, ये भी इक्वल हैं, तो कुल मिला के क्या हो गया 0। सो द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। बारहवां ये कहता है ए डॉट ए इफ ए डॉट ए इज 0 एंड ए डॉट बी भी 0 है, देन। सर पीछे से आवाज आ रही है। हाँ दरवाज़ा बंद कर देंगे भाई, अब पंचायत हो रही है आज। क्या समस्या आ गई इनको, अबाउट द वेक्टर बी। देखो
ए परपेंडिकुलर टू बी हो तो क्या होता है, ए डॉट बी जीरो होता है ना, यही होती है ना बात बेटा। जी सर। हाँ, और यो जीरो हो तो इनके बारे में क्या कंक्लूजन होगा, ए डॉट बी अगर जीरो है तो यहाँ तीन कंक्लूजन आएंगे बेटा। पहली बात तो हो सकता है ए जीरो या बी जीरो, या मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो हो या मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो, या ए डॉट ए परपेंडिकुलर टू बी हो। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब तक क्या सिखाया जाता था, तुम्हें ध्यान होगा अलजबरा के अंदर जैसे x-2 और x-3 है, ये जीरो तो हम फटाफट उत्तर लिख दिया यार, तो x2 है या x3 है। क्यों लिखते हैं ऐसा, सर क्योंकि x-2 भी इक्वल टू 0 है और x-3 भी, 2 और 3 उधर चले जाते हैं सर। हाँ देखो एमएससी है ना, जब एमएससी मैथ्स करते हैं तो फाइनल ईयर में इसकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है। जैसे डॉक्टरों की स्पेशलाइजेशन होती है ना, कोई दवाइयाँ का डॉक्टर है, कोई सर्जरी का डॉक्टर है, कोई न्यूरो का डॉक्टर है। ऐसे ही जब एमएससी करते हैं तो फाइनल ईयर जो है वो केमिस्ट्री वालों का भी यही होता है, फिजिक्स वाला सबका होता है। केमिस्ट्री वाला या तो ऑर्गेनिक से मिलेगा या इनऑर्गेनिक से मिलेगा या फिजिकल से मिलेगा। फिजिक्स वाला या तो क्लासिकल फिजिक्स से मिलेगा या क्वांटम फिजिक्स से मिलेगा। एमएससी जो है वो उसके भी दो ब्रांच हो जाती है मैथ्स की, एक तो प्योर मैथ्स होता है और एक अप्लाइड मैथ होता है। अप्लाइड वो होता है जो हम अभी करने लग रहे हैं, जहाँ मैथ की एप्लीकेशन होती है, वेक्टर पे होती है, 3D पे होती है, मैकेनिक्स पे होती है, स्टैटिक्स पे होती है, हाइड्रोस्टैटिक्स पे होती है, प्रोजेक्टाइल पे होती है, हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को स्टडी करते हैं, वहाँ मैथ अप्लाई होता है, उसको बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। और एक होता है प्योर मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स में पुराने मैथ के जो नंबर्स हैं, सिद्धांत हैं, इनको पढ़ा जाता है। उनमें क्या होता है, जीरो में जीरो जोड़ दिया तो जीरो आ गया। अब हम किसी को समझाएंगे तो यहाँ वो हंसने और लग जाएगा, अब क्या बात कर रहे हैं। ए में जीरो जोड़ा तो ए आ जाएगा, किसी संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो वो ए ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ये भी बातें वहाँ पढ़ी जाती हैं किसके अंदर, प्योर मैथमेटिक्स में। और ये भी होता है अगर दो संख्याओं की गुणा हो और वो जीरो हो तो उनमें एक संख्या का जीरो होना निश्चित है। क्यों, अगर ए भी जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है, मान लेते हैं 2 है, और बी भी जीरो नहीं है, वो 3 है, तो इनकी गुणा 6 आएगी, जीरो नहीं आएगी। जीरो कब आएगी, या तो ये दोनों जीरो जब हों, जीरो होगा या तो ये दोनों जीरो हों, या इनमें एक जीरो हो। बस जीरो गुणा यो चाहे कितना है भी हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, लाख हो, करोड़ हो, जीरो गुणा 5 क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही बी अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा, ये ए कुछ भी हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, तो क्या आएगा, जीरो। और दोनों जीरो हो जब भी क्या आएगा, जीरो। तो कंक्लूजन क्या निकला, जब ए और बी की गुणा जीरो है, स्केलर में, स्केलर की बात चल रही है अभी, स्केलर्स के अंदर अगर ए और बी की गुणा जीरो है तो उनमें से एक का जीरो होना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो जीरो नहीं आएगी प्रोडक्ट। जैसे मैंने बताया दोनों नॉन जीरो ले लिए तो क्या आएगी, अदर देन जीरो आएगी, जीरो के अलावा कुछ भी और संख्या आएगी। अगर जीरो आ रही है तो फिर हम ए और बी की तरफ मूव करते हैं और डिसीजन क्या निकालेंगे, या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे। इसीलिए x-2 और x-3
अगर जीरो है तो या तो आइदर x-2 जीरो होगा या x-3 जीरो होगा, क्योंकि गुणा तो जब जीरो आओगी, या हो सकता है दोनों जीरो हों। तो यहाँ से ये जीरो हो रहा है तो क्या दे रहा है, ये x2 है, ये जीरो है तो ये क्या दे रहा है, x3 है, और दोनों जीरो दे रहे हैं तो x2 भी है और x क्या हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं वेक्टर पे। अब मैंने लिख दिया a.b0, तो यहाँ 3 कंक्लूजन निकलेंगे। मैथ में तो 2 लकड़े थे, इसमें स्केलर में अगर a b0 है तो या तो a0 है या b0 है, या दोनों जीरो हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ a0 है या मैग्नीट्यूड ऑफ b0 है, क्योंकि जीरो गुणा में समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो, और a इज़ परपेंडिकुलर टू b। यहाँ तीसरी बात नई निकल के आती है। ऐसा वेक्टर में होता है कि नॉन जीरो वेक्टर भी उनकी गुणा क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। स्केलर में ऐसा नहीं था। स्केलर में तो नॉन जो जीरो गुण संख्याएं हैं उनकी गुणा नॉन जीरो ही होती है, लेकिन वेक्टर में ऐसा भी है। ए वेक्टर तुमने पढ़ा था आई प्लस जे था, और बी वेक्टर आई माइनस जे था ना ये। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, 1 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर और रूट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया √2। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसका भी √2। ना तो ज़ीरो ये है और ना ही ज़ीरो ये है, लेकिन a.b निकालता हूँ अब मैं। a.b क्या होती है, आई वाले के साथ, तो 1 गुणा 1 कितना हो गया, 1, और जे वाले के साथ क्या आ जाएगा, -1, तो कितना आ गया, 0। यहाँ दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आई हुई है, तो और ज़रूरी भी ए का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 0 नहीं है। ये पहली बार जो है यहाँ वेक्टर्स में हैपन हो रहा है, स्केलर्स में ऐसा नहीं था। स्केलर्स में तो किसी की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 हैं। तो यहाँ एक नई बात तो हमने और लेनी है अपने कंसिडरेशन में, और नई बात क्या है वो, अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हो सकता है एक का मैग्नीट्यूड 0 हो, या हो सकता है दूसरे का मैग्नीट्यूड 0 हो, या हो सकता है तीसरी बात वो दोनों क्या हों, परपेंडिकुलर हों, तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ सकती है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसने कहा इफ़ a.a0, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि a.a क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वो क्या हो गया, 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, ये गिवन है। और क्या गिवन है, a.b0। जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 हो ही लिया तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। तो वेक्टर बी के बारे में कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। तो वी कांट से नथिंग अबाउट बी। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता और a.b 0 दे रखी है, तब यो तो 0 है नहीं, तो फिर हम b के बारे में बता सकते हैं। b की पॉसिबिलिटी क्या होती, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ b 0 है, क्योंकि इसकी और इसकी 0 हो जाएगी जब तो 0 आओ है, या a वेक्टर और b वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए उसने 0 दे दिया, ठीक है,
तो ये जीरो देने के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो आ गया, तो अब हम बी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जैसे संख्याओं में जीरो गुणा में समथिंग है यहाँ पे, तो क्या आएगा, जीरो ही तो होगा। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्यों, जीरो गुणा दो भी जीरो आओगा, जीरो गुणा तीन भी जीरो आओगा, जीरो गुणा चार भी जीरो आओगा। कुछ भी गुणा कर लें जीरो को, उससे क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो क्या करता है, जिसके साथ गुणा करते हैं हम, उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। इसलिए हम कहते हैं अब जो है यहाँ जो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, वन की पावर इन्फिनिटी है, जीरो की पावर इन्फिनिटी है, जीरो की पावर जीरो है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इनको निकालना सीखते हैं हम। प्लस वन में लिमिट्स चैप्टर आया था, तो उसमें इन दो को निकालना सीखा है। बीएससी में हम इनको भी निकालते हैं आगे। ध्यान हो साइन थीटा बाई थीटा और लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो क्या होती है, वन होती है। लेकिन थीटा सीधा रखें तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, थीटा क्या हो गया, जीरो। तो कौन सी फॉर्म है ये, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है। तो प्लस टू में हमने ये दो, प्लस वन में आती हैं ये दो पढ़ते हैं हम। बाकी इनके बारे में तो जीरो का जो है बड़ा टेढ़ा खेल है, तो उसको हमने ध्यान से समझना है, और ज़्यादा टेढ़ा भी नहीं है अगर एक बार बेसिक बात समझ में आ गई तो। अब हम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ 12वां क्वेश्चन है ये, और इसमें दे रखा है इफ़ ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। तो इसने यहाँ से ए डॉट ए जीरो है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर जीरो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, जीरो है, ये गिवन है। तो कहता है ए डॉट बी भी जीरो है, तो ए की प्रोडक्ट किससे के साथ ले लो, जीरो या होगी। तो बी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वी कांट से नथिंग अबाउट बी। ठीक है, अगर ए नॉन जीरो होता तो फिर हम बी के बारे में बोलते हैं। तेरहवां, एक जब हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे ना पेपर तक, वो आएगा 10 ईयर्स वगैरह, जो मैंने तुम्हें गैस पेपर दे रखे है, पिछले साल के पेपर होंगे, तो क्वेश्चन होंगे, उनमें भी कोई बात आएगी ऐसी डिस्कस करने के लिए, फिर हम और क्लियर हो जाएगी पोजीशन। सर हम्म, सर मेरे पास वो गलती से 10th का आ गया था। क्या बेटा, सर 10th का गेस्ट पेपर सर आपने दिए थे ना उस अच्छा दिन, तो अच्छा, मेरे पास 10th का आ गया। तो फिर वो उसको दे देना आदित्य को। हाँ वो उनको दे दिया सर वैसे मैंने। ठीक है बेटा, मैं वो और ले लूँगा एक दो, और जब कभी स्कूल में आऊँगा तो मैं दे दूँगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक तो तेरे मेल का है बेटा, यूनिट वेक्टर दे रखे हैं यहाँ। जी सर। हाँ, यूनिट वेक्टर के बारे में तेरी जो है जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो वो देख एक बार। पहले तो हर क्वेश्चन में है ना, गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, टू फाइंड क्या है, ये आपने अलग अलग कर लिया करो। हम तेरहवां क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी हम इवनिंग सेशन में करेंगे। आज मैं दो ही क्लास ले रहा हूँ, 12वीं की, एक सुबह की एक शाम की। देखो 13वां क्वेश्चन है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, सर इनके मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड 1 होंगे। वेरी गुड, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर भी है, और क्या है, एक है, पहली बात। दूसरी बात, ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, और हमने वैल्यू इसकी निकालनी है, तो ये जीरो दे रखा है। तो मैं एक बात पूछ रहा हूँ, इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इससे के साथ क्या आएगी,
अभी हमने किया था कि ए वेक्टर अगर जीरो है तो ए जीरो डॉट आ बी, जाएगी। ए डॉट बी भी के कुछ इसके साथ भी हो तो क्या आएगी? जीरो जीरो ही तो आएगी आएगी, सर। जीरो आएगी ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये जीरो दे रखा है तो इसकी डॉट प्रोडक्ट इससे के साथ लिख लेता हूँ। क्या लिखूँ अब इसको? जीरो तो लिखूँगा क्योंकि ये जीरो वेक्टर है, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या आएगी? जीरो। अब इसको हम पहले के तरीके से खोलेंगे, पहले ए की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे? ए के साथ। तो ए डॉट ए, फिर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी, ए डॉट बी। फिर क्या हो जाएगा? ए डॉट सी। फिर बी की प्रोडक्ट बेटा ए के साथ बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी। और लास्ट में सी की ए के साथ सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आ गई? पहले ए की डॉट प्रोडक्ट तीनों के साथ, फिर बी की डॉट प्रोडक्ट तीनों के साथ, फिर सी की डॉट प्रोडक्ट तीनों के साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में। सर एक बात समझ में नहीं आई। हाँ बोलो। आपने दोबारा मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्यों किया सर, ये ए प्लस बी प्लस सी का? ये निकालने के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पे है। और ये बातें, ये जो टर्म्स हैं ये कहाँ आएंगी? जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसको, इसकी जी वैल्यू सर। हमने निकालनी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो गिवन है और जो टू फाइंड आउट है उनको अलग अलग रख लिया यार, और उनको कोरिलेट करके देखे यार, रिलेशन क्या है उनमें। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? ए डॉट बी की चाहिए, बी डॉट सी की। ये जब होगी जब इसको इसकी गुणा इसी के साथ आए और वो भी डॉट हो। अब दिया हुआ क्या था? ये जीरो है, तो मैंने अपना विवेक यूज़ किया। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट को खोलूँगा तो मेरे को वही टर्म्स आ जाएंगी जो मेरे को चाहिए थी, इसलिए किया। ये बात समझ में आई बेटा? आगे सर। भाई देखो, ये गिवन है ए प्लस बी प्लस सी जीरो, और इनके मैग्नीट्यूड वन वन है, और हमने वैल्यू निकालनी है इसकी। तो हम ये तो सोचेंगे कि भाई ये जो इस तरह की जो टर्म्स हैं वो कहाँ आए, कैसे आए? इनकी डॉट प्रोडक्ट से आए जो गिवन है यहाँ ए प्लस बी प्लस सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी दोबारा लिख लिया मैंने, और इधर इधर वालों की डॉट प्रोडक्ट और इधर इधर वालों की ले लो। तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, और जीरो डॉट जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। ऐसे भी सोच सकते हैं, या ये जीरो है तो इसकी डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ क्या आएगी? जीरो आएगी। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। और ये डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगी? ए की पहले डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, फिर ए की बी के साथ, ए की सी के साथ, फिर बी की ए के साथ, बी की बी के साथ, बी की सी के साथ, फिर सी की ए के साथ, सी की बी के साथ, और सी की सी के साथ। तो अब आगे चलें बेटा? चल लो सर। हाँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का, ए डॉट ए क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। और ए डॉट बी है यहाँ पे, कहीं बी डॉट ए भी होगा। है सर ये रहा। तो टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, क्योंकि बराबर होते हैं ये। अब ए डॉट सी है तो कहीं सी डॉट ए भी होगा। ये रहा। तो टू टाइम्स ऑफ सी डॉट ए। बी डॉट बी है अब यहाँ पे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बी डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब बी डॉट सी है बेटा, तो कहीं सी डॉट बी भी है, तो क्या हो जाएगा? टू टाइम्स ऑफ बी डॉट सी।
और लास्ट में बच गया सी डॉट सी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या दे रखा है 1। पहले तो इनको इकट्ठा कर लो, 2 बार आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर बराबर 0। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट ए जमा 3 बराबर 0। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ये क्या हो जाएगा -3/2। ये आंसर है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार आ लिया। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 दे रखा है, ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमने निकालना था ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ आगे अगली एक्सरसाइज में क्रॉस भी लेनी पड़ सकती है इनकी। तो ये डॉट ली है मैंने, तो डॉट में क्या है अगर ए डॉट बी ये, तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर हैं तो 2 टाइम्स होते जाएंगे ये। तो फाइनली क्या आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए वो -3/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर इस क्वेश्चन के बारे में और बताना हो तो फिर मैं और डिस्कस करूँ, कोई क्यूरी हो तो बताओ। नहीं सर, आ गया समझ। अगर कोई बात, हाँ बेटा, समझ नहीं आ रही तो पूछ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, चाहे कई बार बतानी पड़ जाओ। तो जब ये वेक्टर्स पूरा हो लेगा ना तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैं जैसे कई बार बता देता हूँ डीपली डिटेल से, हालांकि टाइम तो लगता है, जैसे प्योर मैथमेटिक्स और ये, तो ये मेरे ख्याल में अपडेट करना मैं तुम्हें ठीक समझता हूँ, तो सही है ना ये। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। चलो, तो यहाँ तक का बेटा ये 13 क्वेश्चन जो है मेरे को करके दिखाना शाम तक, और फिर आगे हम आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जी सर। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बंटी फोन कर दे उस